नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, यहां पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेखानुदान, अपवादानुदान और प्रत्यानुदान की। दोस्तों, लेखानुदान, अपवादानुदान और प्रत्यानुदान के बारे में जानने से पहले हमें और भी कुछ बातों को समझना जरूरी है। दोस्तों, भारत सरकार जो भी खर्चा करती है उसका सारा पैसा भारत की संचित निधि से आता है। दोस्तों, भारत की संचित निधि भारत की जमा पूंजी होती है। जैसे हम अपना सारा खर्चा निकालने के बाद कुछ पैसे अलग से सेव करके रखते हैं, जिससे वह कभी इमरजेंसी में काम आ जाएं या कभी हमें ज़रूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर सकें। ठीक उसी प्रकार भारत के पास भी जमा पूंजी होती है, जिससे पूरे देश का खर्चा चलता है। इसी को हम संचित निधि कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष भारत सरकार अपना बजट पेश करती है, जिसमें वह पूरे वर्ष में होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा देती है। दोस्तों, भारत सरकार को जब भी पैसे संचित निधि से निकालने होते हैं तो वह संसद में एक विनियोग विधेयक पारित करती है। विनियोग विधेयक वह विधेयक होता है जिसके द्वारा सरकार संचित निधि से पैसे निकालने की मंजूरी दिलवाती है। विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। इसे वित्त मंत्री ही पेश करते हैं और इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 114 में किया गया है। इस आर्टिकल के अनुसार सरकार कभी भी संसद या राज्य विधानसभाओं की मंजूरी के बिना संचित निधि से पैसे नहीं निकाल सकती है। अब हम बात करेंगे लेखानुदान की। दोस्तों, भारत की संचित निधि में से तब तक पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं जब तक कि भारत सरकार विनियोग विधेयक संसद में पारित नहीं कर देती है। लेकिन कभी कभी सरकार को विनियोग विधेयक पारित करने से पहले ही धन की आवश्यकता हो जाती है और उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वह विनियोग विधेयक पारित होने तक का इंतजार करे। ऐसी स्थिति में भारत सरकार संसद में लेखानुदान पारित कर संसद से कुछ अतिरिक्त पैसे विनियोग विधेयक पारित होने से पहले ले सकती है। मान लीजिए दोस्तों, कोई बच्चा है और उसके पापा उसको मंथली पॉकेट मनी 100 रुपए देते हैं, लेकिन बच्चे को कभी कभी उस पॉकेट मनी से भी अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ती है, इससे वह अपनी मंथली पॉकेट मनी मिलने से पहले ही अपने पापा से ले सकता है। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार भी विनियोग विधेयक पारित होने से पहले ही संसद में लेखानुदान पारित कर संसद से कुछ अतिरिक्त धनराशि ले सकता है। यह धनराशि भारत सरकार के बजट में नहीं जोड़ी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रत्यानुदान की। जब किसी सेवा के अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग को बजट में उस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार से सामान्यतः बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में मांगों की पूर्ति करने के लिए प्रत्यानुदान का उपयोग किया जाता है। यह प्रत्यानुदान लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए ब्लैंक चेक के समान होती है। इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे कोई आपदा आ गई है या सुनामी आ गई है या कोई ऐसी हानि हुई है जिसके कारण यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है कि इसमें कितना खर्चा आएगा, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार प्रत्यानुदान के द्वारा संसद से पैसे मांग सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपवादानुदान की। दोस्तों, अपवादानुदान भारत सरकार को संसद द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया जाता है। यह भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की सेवा का हिस्सा नहीं होता है। मान लीजिए दोस्तों कि हमारी फैमिली में कोई फंक्शन है जिसके लिए हमारे पेरेंट्स हमें एक्स्ट्रा पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, जो पैसे हमारी मंथली पॉकेट मनी का हिस्सा नहीं होते हैं। इसी को अपवादानुदान कहते हैं। तो यह थी लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान तथा विनियोग विधेयक के बारे में कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।